ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष चर्चा पेट्रोलियम और खाद्य तेलों से घटा करों का बोझ। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। दिवाली से एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, जिसके बाद कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने वैट में राहत दी। इसके अलावा सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त किया। खाद्य तेलों की कीमतों में कमी के लिए कृषि उपकर भी घटाया। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे समय पर जब खाद्य तेल और ईंधन तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत उच्च स्तरों पर है, आप सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं और इसका उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है? ये जो दोनों चीजों पे जो कटौती हुई है, पेट्रोल और डीजल पे और उधर खाद्य के तेलों पर, इससे आम जनता को और उनके जो घरेलू खर्च हैं उस पे जरूर राहत मिलेगी। जैसे कि आपने देखा हो कि 5 रुपए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पे कम किया और 10 रुपए डीजल पर। साथ ही राज्यों ने भी काफी कटौती की है अपने वैट की दरों में। अगर आप देखें तो कर्नाटका ने पेट्रोल में 7 रुपए प्रति लीटर में कटौती की है। उसी तरीके से बिहार ने जो है पेट्रोल पे 2 रुपए की कटौती की है और डीजल पे यदि आप देखें तो कर्नाटक और पुडुचेरी जैसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज ने फिर 7 रुपए की वहां पे भी कटौती की है। उत्तर प्रदेश ने भी कम किया है वैट वहां पर। तो लगभग 22 राज्य और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने कल तक अपने वैट की दरों में कटौती लाई थी। तो दोनों मिलाकर किसी प्रांत में और किसी केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 20 रुपए का दर कम हुई है 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में डीजल में। और यदि आप पेट्रोल देखें तो 13 रुपए 35 पैसे बैंगलोर में जैसे कम हुआ है, लेह में 13 रुपए 43 पैसे तक कम हुआ है। तो काफी कटौती आई है पेट्रोल और डीजल के दामों में, पेट्रोल पंप पे जो आपको तेल मिलता है। उसी तरह से अगर आप खाद्य वाले तेल देखें तो उसमें कल जो है फूड सेक्रेटरी जी ने बताया कि 5 से 20 रुपए प्रति किलो में दामों में कटौती हुई है और यह जो कदम लिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा उसके बदौलत हुआ है। और आने वाले दिनों में उम्मीद ये जताई जा रही है कि यह जो दाम कम हुए हैं यह सरसों के तेल में भी गिरावट आएगी, क्योंकि अभी जो सरसों तेल का जो एरिया है जहां पर सरसों बोया गया है उसमें 10 से 11% की वृद्धि हुई है। और जैसे जैसे फसल कटता है और मार्केट में आता है तो जाहिर है कि उनके दाम में भी गिरावट आएगी। उपभोक्ताओं के लिए इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे क्या होंगे? कीमतों में कमी होने से जो बचत होगी, क्या उससे बाकी जो वस्तुएं हैं, बाकी जो सेवाएं हैं, उनकी बिक्री बढ़ेगी, उनके लिए पैसा ज्यादा उपलब्ध होगा? उपभोक्ताओं के पास जो एक हम कहते हैं उपभोक्ता धारणा, क्या उसको बढ़ावा मिलेगा? कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में देखें, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद की मुद्रास्फीति होगी और यह उम्मीद की चीजों की दाम बढ़ेगी। यह एक मानसिकता में उपभोक्ता के आ गई थी कि इस महीने यदि मैंने सरसों का तेल 100 रुपए लिया तो उम्मीद यह थी कि अगले महीने वो 105 रुपए या 102 रुपए या 107 रुपए हो जाएगा। इस तरीके के जो कदम लिए गए हैं, कम से कम उस पे फिलहाल अंकुश लग जाएगा। अब लोगों को ये उम्मीद रहेगी कि अगले महीने जो है दाम में गिरावट आएगी या फिर उसी स्तर पे रहेगा। जहां तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है, वहां पर हालांकि काफी कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उस पर निर्भर है। पर जहां तक टैक्स का फायदा है वह सरकार ने उपभोक्ता को दिया है। घरेलू बजट में राहत मिलेगी, बल्कि वह जो पैसा है वह किसी और चीज पे खर्च किया जा सकता है या कुछ बचत की जा सकती है। अगर आप देखें गाड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल होते हैं यानी पेट्रोल या डीजल, तो उसके एक सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट भी होता है। यदि दाम बढ़ते रहे तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सब्जियां महंगी हो जाती हैं। आप जो रोजमर्रा की चीजें हुई, बस का किराया हो उस पर वृद्धि हो जाती है। तो इन सब चीजों पे अंकुश लगेगा और एक तरीके से कंज्यूमर सेंटिमेंट में इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। और यदि आप सारे आंकड़े देख लें तो उसमें चारों तरफ काफी सुधार दिखने को आ रहा है। लेकिन एक चीज जो थी, जो कि आपको आंखों में चुभ रही थी, वो थी ये कीमतें, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो
चाहे खाने वाले तेल की हो। तो अब सरकार के इन कदम से ऐसा लग रहा है कि वह दाम के ऊपर भी कुछ अंकुश लगेगा। और जो उद्योग जगत है उसके लिए इसका क्या महत्व है? इस कटौती का पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों के दाम में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं उद्योग जगत के जिनको फायदा होने की उम्मीद है? जो पेट्रोल और डीजल में जो दाम कम करेंगे, खास करके जो डीजल में हुआ है, अगर आप देखें तो डीजल में सरकार का भी अनुमान यह है कि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी जो है 10 रुपए प्रति लीटर काटा है डीजल में, और पेट्रोल में हालांकि वो 5 रुपए ही था। तो वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, चाहे वो किसान हो जो अपने पंप चलाते हो डीजल से, या वो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर हो, या एक ट्रांसपोर्टर हो जो कि अपने जो दर थे, किराए थे, जो उनमें वृद्धि हो रही थी या वृद्धि होने की उम्मीद थी, उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा। तो इसके फायदे जो आदमी भी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहा हो अपने फैक्ट्री में सामान लाने के लिए, मान लीजिए होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वहां पे कुछ सामान लाना है, साग सब्जी लानी है, उसके लिए तो उन सबको इसका फायदा होगा। और जहां तक खाद्य तेलों का सवाल है, जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो नमकीन बनाने वाले हो या ब्रेड बनाने वाले या केक बनाने वाले हो, उन सबको फायदा होगा इसका। और पड़ोस का जो समोसे बनाने वाला है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। जैसा आप कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा स्रोत है राजस्व का, खाद्य तेलों और खासकर जो ईंधन तेलों पर जो कर लगाया जाता है, सरकार को वित्तीय कितनी क्षति पहुंचेगी इस कटौती से? जैसा आप कह रहे हैं कि अब एक मजबूती आ गई है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो अब सरकार भी इस स्थिति में है कि इस क्षति को वहन कर सके? यदि आप आंकड़े देखें तो इस वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक में लगभग 33% की वृद्धि हुई थी केंद्र के एक्साइज कलेक्शन में। और यह वृद्धि ज्यादातर इस वजह से हुई थी कि आपके तेल के दाम बढ़ गए थे और उस पे सरकार को जो एक्साइज का फायदा आ रहा था। तो उम्मीद ये है कि जो एस्टिमेट्स आए हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 1,40,000 से 1,50,000 का पूरे साल पे ये एक्साइज ड्यूटी कट का जो है इम्पैक्ट होगा। लेकिन इस साल के अब 5 महीने बचे हैं तो लगभग 60 से 65,000 रुपए की क्षति पहुंचेगी केंद्र के राजस्व में। गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो आपका इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स हो या आपकी जीएसटी हो, उनमें काफी बढ़िया वृद्धि देखने को आ रही है। और वह इस वजह से है क्योंकि इकोनॉमी जो है वापस एक तरीके से रफ्तार पकड़ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, लोगों की तनख्वाह लगभग पुराने स्तर पर आ गई है और काफी लोग जिनकी नौकरियां चली गई थी वो वापस आ रहे हैं, तो वो भी अब इनकम टैक्स देने की स्थिति में होंगे। और कंपनीज का आप यदि देखें तो उनकी स्थिति काफी बढ़िया चल रही है अभी फिलहाल। तो इस वजह से केंद्र के जो राजस्व के स्रोत हैं उनमें काफी फायदा नजर आ रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आंकड़े दिए थे बजट के समय में, उससे ज्यादा रेवेन्यू या राजस्व भारत सरकार को मिलेगा। वह उनको कंफर्ट है और इसके वजह से उन्होंने जो एक्साइज में कटौती की है उतना ज्यादा असर नहीं लग रहा है। सीतारमण जी ने जो बजट के समय सोचा था उससे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो वैक्सीन के ऊपर हो, चाहे उन्होंने जो अन्य स्कीमें चलाई हैं, गरीब कल्याण योजना हो या कई और एक्सपोर्टर्स को रिफंड वगैरह मिला के उनका खर्च बढ़ जाएगा और उनके जो रेवेन्यूज आएंगे वो लगभग उसको कवर कर देंगे। कुछ और माध्यम से भी सरकार को पैसे आ जाएंगे। तो केंद्र सरकार कंफर्टेबल स्थिति में दिख रही है। राज्य सरकारों को थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि यदि 100 रुपए केंद्र लेती है पेट्रोल या डीजल पे एक्साइज में या अन्य केंद्रीय करों के द्वारा, तो उसमें से 41.5% जो है वह राज्यों को जाता है। तो 100 रुपए में से 41.50 राज्यों को चला जाता है। काफी राज्यों का कहना यह है कि जो केंद्र ने एक्साइज काटा उसके जगह पर वह सेस को काट सकती थी, जिसकी वजह से राज्यों को उतना नुकसान ना हो। काफी राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है और उनको इस वजह से उधार ज्यादा लेनी पड़ेगी अपने खर्चों को चलाने के लिए। कोविड-19 की वजह से जो खर्च है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बढ़ गए हैं। इस त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत का जो ये कदम उठाया है उस पर इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा पेट्रोलियम और खाद्य तेलों से घटा करों का बोझ। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR NSD Talks @gmail.com।